ओम नमः चंडिके। सत्यम अध्याय आरंभ। चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वो रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते के मधुर स्वर सुन रही हैं। उनके शरीर स्वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पे रखे हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला धारण की हुए बीड़ा बजाती हैं। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए, हाथ में शंख में पात्र लिए हुए और उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। इस प्रकार ध्यान करते हुए सत्यम अध्याय का पाठ आरंभ करना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ऋषि बोले, तब शुंभ की आज्ञा पाकर वो चंड मुंड आदि दैत्यों के चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय पर सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उन्हें देखकर दैत्य लोग उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। उन शत्रुओं को देखकर अंबिका को अत्यंत क्रोध आया और क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया। भुकुटियाँ चढ़ गईं, जिससे तुरंत भयंकर मुख वाली काली प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थे, विचित्र खड़वाक धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नर मुंडों की माला पहने थी। उनके शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयंकर रूप था। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वो और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर से धसी हुई और लाल लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों को मारती हुई वे कालिका देवी के बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनका सब भक्षण करने लगी। वे पास रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक साथ ही पकड़ के मुख में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े रथ सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वो बड़े भयानक रूप से चबा डालती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबाती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के मारकर गिरा देती। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुख से पकड़ लेती, दांतों से चबा डालती। काली के बलवान और दुरात्मा दैत्यों की सारी सेना कुचल डाली, खा डाली। कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़गवास से पीटे गए, कितने असुर दांतों से कुचले गए। इस प्रकार देवी ने असुरों और उनकी सारी सेना का क्षण भर में मार गिराया। देख के चंड और उनके अत्यंत भयानक काली की ओर दौड़ा। महादैत्य मुंड में भी अत्यंत भयानक बाणों की वर्षा कर 1000 चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी को ढक दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख के समाते हुए दिखाई दिए, मानो बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समा जा रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष से भरकर विकट अट्टहास हंसते हुए, उस समय उनके विकराल मुंह में कठिनता से देखे जाने वाले दांतों के प्रकाश सी चमक रही थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लिए हुए हंग हंग का उच्चारण करते हुए चंड पर धावा किया। उसके केस पकड़कर उसी की तलवार से सिर काट डाला। चंड को मारा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष भरकर उसे तलवार से मार डाला और धरती पर सुला दिया। महाकाली चंड और मुंड को मारा गया देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली के चंड और मुंड के कटे हुए सिर ले लिए और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए बोली, देवी,
मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महापशुओं तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक दैत्यों के कटे हुए सिर को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए आज से तुम्हें संसार चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी, प्रसिद्धि होगी। यही चंड मुंड वध के साथ 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम श्री गणेशाय नमः। 8वां अध्याय आरंभ है। रक्तबीज वध। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों के आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथ में पास अंकुश वाण धनुष शोभा पा रही है। देवी की ऐसी सुंदर छवि अपने मस्तिष्क में ध्यान करते हुए 8वें पाठ का आरंभ करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों असुरों को मारे जाने पर, बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों का राजा प्रतापी शुंभ क्रोध से पारा एकदम चढ़ गया। उसने ने दैत्यों की संपूर्ण सेना युद्ध के कूच के लिए आज्ञा दी। वह बोला, आज उधा युद्ध नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ प्रस्थान करे। कंबु और नाम वाले 84 सेना नायक युद्ध में चले। 50 करोड़ वीर्य कुल और 100 धौम्य कुल के सेनापति सेना सहित कूच करें। मेरी आज्ञा है कि कालग, धैर्य, मौर्य और काल के असुर भी तैयार होकर तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्र सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किए। उनकी भयंकर सेना आती देख चंडिका अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुजा दिया। राजन, तब देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़, घंटे की ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में गूंज रही थी। उस समय काली जी ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और गरजे उठी। उनकी भयंकर गर्जना को सुनकर दैत्यों की सेना चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को घेर लिया। राजन, इसी बीच असुरों का विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गईं। जिस देवता का जो रूप और जैसी शक्तियां थीं, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन था, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उन शक्तियों से असुरों के युद्ध करने के लिए आ गईं। सबसे पहले अंश जुते हुए विमान पर बैठी हुई अक्ष सूत्र कमंडलु सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्मांडिनी उपस्थित हुई। महादेवी शक्ति वृषभ पर सवार होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण की वो महानाग कंकाल पहने मस्तक पर चंद्ररेखा विभूषित वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति जगदम्बिका का रूप धारण कर लिया। श्रेष्ठ मयूर पर आगुण हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों के युद्ध करने आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शांख, धनुष, खड़ग हाथ लिए आई। यह वाराह के रूप में धारण करने वाली विष्णु की शक्ति वाराह रूप में धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंहनी की शक्ति नरसिंह के समान शरीर धारण करके आई। उसकी गर्दनों के बाल झटकते हुए आकाश के तारे बिखेरने लगे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ लिए गरुण गजरात ऐरावत पर बैठ कर आई। उनके सहस्र नेत्र थे। इंद्र जैसा रूप था वैसा ही उनका भी था। उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी ने चंडिका ने कहा, तुम शीघ्र इन असुरों का संहार कर दो और मुझ में बड़ी प्रसन्नता होगी। तब देवी के सैकड़ों गिदड़ियों की भयंकर आवाज करने वाले उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई और अपराजिता देवी धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। उन्हें अत्यंत अभिमान दानवों को
और भी दानव युद्ध के लिए उपस्थित हों, उनको ऐसा संदेश दीजिए, दैत्यों के यदि तुम जीवित रहना चाहते तो पाताल लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी राज वापस दे दो। देवता यज्ञ भाग उपयोग करें। यदि तुम बल का घमंड है तो युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ। मेरी योगिनियां तुम्हारा कच्चा मांस खाकर तृप्त हो जाएंगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य को नियुक्त किया था, इसीलिए शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गया। जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उसी ओर बढ़े। तदंतर वह देव क्रोध से भरकर पहले देवी के ऊपर बाण, शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों का वर्षा करने लगा। तब देवी खेल खेल में ही उन धनुषों की टंकार की छोड़ते हुए बड़े वेग से प्राणों द्वारा दैत्य पर चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति परसों को काट डाला। फिर काली ने उनके सामने आकर शत्रुओं को शूल से प्रहार करके चीरते फाड़ते लगी और खड़ग वास उनका कचुम्बर निकालते रही। अब रणभूमि में बिचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओस पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से, अतः क्रोध से भरी हुई कार्तिकेय की शक्ति दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र की शक्ति ब्रज प्रहार सैकड़ों दैत्य दानों के रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिराने लगे। वाहिरी देवी कितनों के अपने थुथुनों से मार गिराया। दाढ़ों से, अग्रवार से कितनों ने दाढ़ी कची, छाती चीर डाली। कितनों ने दैत्य चक्र चोट भरकर गिरे पड़े। नारसिंगनी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से फाड़ कर खाती हुई सिंहनाद दिशाओं आकाश से गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में बिचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड आहट से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। शिवदूती उनको अपना भोजन बनाती चली गई। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातगणों से बड़े बड़े बेग असुरों का संहार करते देख दैत्य सैनिकों भाग खड़े हुए। मातगणों की करारी कारण दैत्यों युद्ध से भागते देख रक्तवीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब भी रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरती तभी उसके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज की इंद्र शक्ति इंद्राणी युद्ध करने लगी। तब इंद्राणी अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसी समान पराक्रम वाले कई योद्धा उत्पन्न हो गए। उसके शरीर से रक्त जितनी बूंदें गिरती उतने ही रक्तबीज के समान बलवान पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्तबीज से उत्पन्न वाले आले पुरुष को भी अत्यंत अस्त्र शस्त्रों द्वारा मातगणों से लड़ने लगे। इंद्रेणी की गदा के प्रहार से उसका मस्तक फट गया। तब रक्त बहने लगा। 1000 दैत्य उत्पन्न हुए। वैष्णवी चक्र से इंद्रेणी गदा से घायल दैत्यों के सेनापति घायल हो गए। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके रक्त बहा और उसके बराबर आकार वाले सहस्त्र महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी शक्ति वाहराई खड़ग से महेश्वरी त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए महादैत्य रक्तबीज गदा से मात्र शक्तियों का पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि अनेक बार घायल होने पर उसकी शक्ति से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी और सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार महादैत्य का रक्त प्रकट हुआ। असुर संपूर्ण जगत में छा गए। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तू अपना मुख और फैलाओ। मेरे शस्त्र द्वारा मारे गिरने पर रक्त बिंदुओं को, उसे उत्पन्न वाले महादैत्यों को तुम अपने भूख के मुख में खाती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न वाले आले महादैत्यों का भक्षण करती हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को तुम खा जाओगी, तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपना मुक्त रक्त ले लिया। तब वहां चंडिका के गदा के प्रहार से, किंतु उस गदा पात्र से देवी का तनिक
गदावास देवी को तनिक भी चोट नहीं लगी। रक्त बीज घायल होकर शरीर पे बहुत सारा रक्त गिरा। किंतु ज्यों ही चामुंडा रक्त गिरा त्यों ही चामुंडा उसे पी लिया। रक्त गिरने पर जब महादैत्य उत्पन्न उसे काली खाती गई और उनके रक्त बीज का रक्त पी लिया, तब देवी रक्त बीज को जितना रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड़ग ऋषि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों का आहत हुआ। रक्त बीज धरती पर गिर पड़ा। नरेश्वरी उसकी मृत्यु से देवताओं को अनुपम हर्ष हुआ और महत्वगण उस असुरपान से मत से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। यहाँ 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। रक्त बीज वध से। जय माता दी, जय माता।